आज की जीके डायरी में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम शुरू करते हैं कि नए प्रश्नों के साथ, और जितने प्रश्न होंगे वो हमारी संवैधानिक दृष्टि से होंगे, हर परीक्षा में के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले प्रश्न हैं। तो आप ध्यान से इसको सुनिएगा। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक लेकर इन प्रश्नों को प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? देखिए, दुनिया का ये सबसे बड़ी सुपर पावर का संविधान कब लागू हुआ था? 1789 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष कौन से संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? देखिए, जब हमारा संविधान लिखा गया था तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की जो आयु सेवानिवृत्ति थी वो 60 वर्ष थी, लेकिन 15वें संविधान संशोधन के द्वारा 60 से कितनी कर दी? 62 कर दी। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368 में है। भारतीय संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? तो भारतीय संविधान में लिखित रूप से जो अंकित है वो 104 संशोधन हो चुके हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? बहुत इम्पोर्टेंट है। ये संविधान का संशोधन सबसे बड़ा है और सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है और सबसे आलोचनात्मक भी है। तो देखिए, संविधान का संवैधानिक संशोधन 42वां संविधान संशोधन तो 1976 में हुआ था। श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। आपातकाल जो लागू की गई थी उस दौरान की इसकी घटनाएं हैं। और इस संविधान को बहुत ज़्यादा पलटा गया तो वो 1978 में इस संशोधनों को पलटा गया और इस संशोधनों को 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा कुछ हद तक इसको क्या कर दिया गया था? निरस्त कर दिया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की क्या प्रक्रिया है? क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक बार पद पर आ जाते हैं तो क्या उनको कोई हटा नहीं सकता? क्या संविधान में कोई प्रोविजन है? तो देखिए, देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अगर कोई कदाचार से कोई कार्य करते, गलत काम करते हैं तो उनको संसद के द्वारा महाभियोग की विधि से हटाया जा सकता है। ये होती बड़ी कठिन है लेकिन महाभियोग से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। प्रश्न पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश श्री HL दत्तू है। चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं? वर्तमान समय में जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी? 3 है। 3 में से देखिए, एक उनके अध्यक्ष होता है और 2 क्या है? अन्य सदस्य है। ये चुनाव आयोग के 3 सदस्य वर्तमान समय में चुनाव आयुक्त हैं। भारत में अब कौन सी लोकसभा चल रही है? कौन सी लोकसभा है? भारत में अब 17वीं लोकसभा है। 1952 में जब पहली लोकसभा बनी और 2019 में कौन सी लोकसभा बने? 17वीं लोकसभा बने। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? देखिए, श्री सुनील अरोड़ा वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है। 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? अप्रैल मई 2019 में हुआ था। और ध्यान रहे कि इसमें सबसे बड़ी पार्टी थी वो उभर कर आई थी, वो कौन सी? भारतीय जनता पार्टी थी। 17वीं लोकसभा चुनाव में कितनी महिला सांसद चुनकर आई? वो 78 थी। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी महिला भारतीय संसद में पहुंची है तो वो कितनी है? 78 है। 17वीं लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? देखिए, 89.78 करोड़, यानी कि 89 करोड़ 78 लाख लोग तो हमारे मतदाता थे। 17वीं लोकसभा में सर्वाधिक महिला किस दल से चुनकर आई है? देखिए, सबसे ज़्यादा महिला बीजेपी की है और वो टोटल कितनी है? 42 महिलाएं हैं जो सांसद के रूप में जिन्होंने क्या लिए? शपथ ली है। वर्तमान समय में लोकसभा में महिलाओं का कितना प्रतिशत है? यानी कि हमेशा महिलाओं का प्रतिशत लेकर चर्चा होती है कि महिलाओं की संख्या लोकसभा में क्या होती है? कम है। तो अब थोड़ी सी बढ़ी है। तो वर्तमान समय में महिलाओं का प्रतिशत 14.4% है।
14.4% है। 17वीं लोकसभा में मतदान प्रतिशत कितना रहा? ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि इस लोकसभा में कितने प्रतिशत लोगों ने मतदान किया, तो 67.11% लोगों ने मतदान किया। नाटो का प्रारंभ कौन से लोकसभा चुनाव में किया गया था? देखिए 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ था। तो पहली बार इन लोगों को, मतदाताओं को विकल्प दिया गया था कि जो उम्मीदवार है उनमें से जो पसंद नहीं है तो आप किसको दबा सकते हैं? नाटो को दबा सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को कितना वेतन मिलता है? देखिए भारत का जो इलेक्शन कमीशन है वो एक संवैधानिक संस्था है, तो उस संवैधानिक संस्था में जो उनका सबसे बड़ा अध्यक्ष होता है उसको कितना वेतन मिलता है? 2,50,000 मासिक वेतन दिया जाता है। आज की जीके डायरी में इतना ही। आपको वीडियो पसंद है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त